ये आँख इसने ऐसी ही रखते हैं ना, जब मरते हैं ना फिर आँखें ऐसी ही रखते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज हर 5 मिनट बाद स्नूजिंग करने में एक अलग ही मजा आ रहा था, तो इसीलिए मैं पूरा आधा घंटा स्नूजिंग करने में निकाल दिया। बट जो भी हुआ, आज 1.5 घंटे का नींद लेके सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ। कल काम की वजह से मेरी नींद भी सही से पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इस टाइम पे मेरे लिए उठना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। हालत देखो ना गाइस, क्या हो चुका है। कल इस स्टडी टेबल को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग गया, लेकिन बनने के बाद ना एक टेबल अलग ही वाइब दे रहा है। और आज सुबह तक इस टेबल पे पढ़ के मैं तुम लोगों को इस टेबल के कंफर्ट लेवल के बारे में जरूर बताऊंगा। अब मैंने इस टेबल को फिनिशिंग देने के लिए कुछ चीजें ऑर्डर करा है, उसके बाद ना ये टेबल कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिखेगा। अभी सुबह थोड़ा कमरे को साफ करने के बाद ना एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन मुझे पता है कल शाम तक फिर से पूरा गंदा हो जाएगा। हम फिर से सफाई करेंगे, फिर से एक साइकिल स्टार्ट होगा। लेकिन गाइस, ये सुबह 3 बजे से सुबह 9 बजे तक ना, ये 7 या 6 घंटे का पढ़ाई ना बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, बहुत ही। सो जल्दी से शुरू करेंगे गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज सबसे पहले अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मैं बुक रीडिंग करता हूँ, जिसमें मैंने जाना किस तरह एक्सपेक्टेशन और अटैचमेंट हमारी हैप्पीनेस को रुइन करता है। आजकल राइटिंग करने का मुझे बहुत कम मन करता है, इसीलिए मैं एक पेज राइटिंग करता हूँ ताकि मेरा राइटिंग रेजिस्टेंस खत्म हो जाए। हर रोज एक एक पेज लिख के मैं थोड़ा थोड़ा करके राइटिंग को अपने हैबिट पैराडाइम का हिस्सा बनाऊंगा। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सेल्फ हेल्प बुक रीडिंग करता हूँ, जिसमें मैंने आज मैन इन द कार पैराडॉक्स के बारे में पढ़ा। ऑथर एक लग्जरियस कार का एग्जाम्पल देके हमें समझाने की कोशिश करता है। अक्सर लोग इसलिए ज्यादा से ज्यादा वेल्थ कमाने की कोशिश करता है ताकि उसे लोग पसंद करें और रेस्पेक्ट करें, लेकिन महंगे महंगे चीजों से कभी भी तुम दूसरे लोगों से एडमिरेशन और रेस्पेक्ट हासिल नहीं कर सकते हैं, स्पेशली उन लोगों से जिनसे तुम्हें रेस्पेक्ट और मोहब्बत चाहिए। ऑथर ये नहीं कहते कि एक्सपेंसिव चीजें खरीदना बंद करो, लेकिन उसको खरीदने की इंटेंशन को चेंज करो। इसीलिए रेस्पेक्ट और एडमिरेशन तुम्हारा गोल है तो तुम ह्यूमिलिटी, काइंडनेस और एम्पैथी से हासिल कर सकते हो। अगर हम में से कोई भी एक आईएएस ऑफिसर बनने की कोशिश कर रहा है तो उसके पीछे का असली गोल पैसा, पावर, रेस्पेक्ट कुछ भी हो सकता है। अगर पब्लिक सर्विस की इंटेंशन के अलावा पावर और पैसे के लिए आ रहे हो, यू विल एंड अप इन करप्शन एंड नेपोटिज्म, और समाज और खुद की नजर में थू थू। सो यू विल हैव टू थिंक तुम्हें रियली क्या चाहिए, उस हिसाब से यू हैव टू एक्ट वेरी कॉन्शियसली। अब थोड़ा अपने मेंटल होराइजन को एक्सपेंड करके मैं अपने पीवाईक्यू के एनालिसिस स्टार्ट कर देता हूँ। मैं सोच रहा था कि एक बार पीवाईक्यू के एनालिसिस करें तो चल जाएगा, लेकिन जब हम पीवाईक्यूज को रिपीट और रिवाइज करते हैं तो हमारी क्वेश्चंस को लेकर अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस करने की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाता है चुका है। हम में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये बात क्लियर रखना बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन का मतलब सिर्फ तेज पढ़ना नहीं होता, बल्कि राइट डायरेक्शन के साथ कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ना होता है, और ये डायरेक्शन डिसाइड होता है स्टार्ट के पहले दिन से। अगर आपका टारगेट 2027 है तो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो संकल्प 2027 इंग्लिश हिंदी और पिनिकल 2027 इंग्लिश के साथ अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो सिर्फ 13,499 रुपीज में। और अगर 2028 आपका टारगेट ईयर है यूपीएससी का, तो मैं आपको यूपीएससी प्रारंभ 2028 के बारे में बताता हूँ। ये बैच कॉलेज स्टूडेंट के लिए स्पेशली डिजाइन 3 ईयर प्रोग्राम है, जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी के हर स्टेज पे आपका साथ देता है। इसमें आपको मिलेगा यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन, एनसीईआरटी, जीएस और सीसैट की बेसिक से एडवांस कवरेज किया जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस की प्रैक्टिस टेस्ट, साथ साथ पहले 2 सालों में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल प्लस इंडस्ट्री एक्सपोजर भी दिया जाएगा। और अगर तुम में से किसी को भी ऑप्शनल का भी तैयारी करना हो और इनमें से कोई भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, तो आप सिर्फ 9,999 रुपीज में लाइव क्लास के जरिए अपने ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हो। अगर तुम लोग इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम वहां जाके परचेज कर सकते हो। अगर आप मेरा कूपन कोड KJ500 यूज करते हो तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद विटामिन सी का एक टैबलेट खा के मैं 60 to 70 पुशअप कर लेता हूँ। हर एक सेशन के बाद हमें कुछ न कुछ खाना तो जरूर होता है, लेकिन कैलोरीज बहुत कम। इससे ना पेट बाहर निकलता है, ना ओवरवेट होगा, हमारे स्टोमक पे भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता है। फिर उसके बाद मैं अपने रिवीजन सेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। अब टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने से पहले मुझे नोट्स का रिवीजन करना था, तो मैं अपने नोट्स का फिर से एक रिवीजन करता हूँ और साथ साथ फ्लैश कार्ड पे माइक्रो नोट्स भी बना लेता हूँ। फिर उसके बाद टेस्ट देने के लिए मैं ऐप ओपन करने की कोशिश करता हूँ, तो ऐप ओपन हो ही नहीं रहा था। मैंने सोचा बाद में ऐप चल जाएगा, तो मैं सेकंड टेस्ट की भी रिवीजन स्टार्ट कर देता हूँ। फिर रिवीजन करते करते मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रहा था। मेरे जो नेक पेन है ना, मुझे 12th क्लास में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत टाइम तक लाइब्रेरी में बैठा करता था, बहुत टाइम तक, और मेरी पॉस्चर सही नहीं होने की वजह से नेक पेन स्टार्ट हो गया। और एक चीज़ ना, मैं ऐसा करता रहता था, ये
बट जब मैं पढ़ता था ना तब बीच में इससे और ज़्यादा दर्द पड़ता था, बट ये टेबल बनने के बाद काफ़ी कम हो चुका है, बट स्टिल। अब हमारा ये नैप आधा घंटे की नींद में कैसे बदल गया मुझे पता ही नहीं चल गया। अब जब नैप आधा घंटे की नींद में बदल गया तो बहुत ज़्यादा स्लीपी महसूस हो रहा था, तो इसीलिए मुंह पे पानी लगा के मैं आउटडोर वर्कआउट पे निकल जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने बिल्लियों को खाना देने जाता हूँ। आज हमें फिर से बिल्लियों का खाना खत्म हो गया और 1 महीने में मुझे इनके लिए इतना सारा खाना लाना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली गाइस, चूजू मर गया है। ये आँख इसने ऐसी ही रखते हैं ना, जब मरते हैं ना फिर वो आँखें ऐसी ही रखते। जब उस दिन चूजू इस दुनिया से चला गया तो मैं सुन सा पड़ गया था और मुझे भरोसा हो ही नहीं रहा था। इट वॉज लाइक मैं केजू को फिर से अपने आंखों के सामने मरते देख रहा हूँ। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रोसेस। ये आँख इसने ऐसी ही रखते हैं ना, जब मरते हैं ना फिर वो आँखें ऐसी ही रखते। आई डोंट नो व्हाई गाइस, जिससे भी हम इतना ज्यादा प्यार करता है वो क्यों दूर चला जाता है। उसको फिर नीचे बहुत लाना है, नीचे गड्ढा नीचे रखना है, वो छोड़ना है होता है, छोड़ो आप। जरा इसका फोन उठाओ, इसने साया डाला। एक सेकंड करो, इसने साया डाला। थोड़ा एक सेकंड हो, क्या साया का क्या होगा? डालो एक सेकंड भी काम का वो नहीं होता तुम्हें। जैसे तुम बोल रहे हो ये इसे फोन क्यों उठा रहा है, जैसे मैयत तुम्हारे इस पे इंसान का मैयत। इंसान और जानवर में क्या फर्क होता है? फिर भी ना, हर जिंदगी एक जैसा होता है। फिर भी तुम देखो मुझे कितना मर गए, मुझे तुमसे भी इनसे भी प्यार है। जानवरों में ये सब होता है, अब इंसान को होता है, ये सबको होता है, फिर इसमें डरना नहीं होता है। मुझे लगता है शायद मैं उस लायक हूँ नहीं उतना कि मैं इतने सारे कैट को पाल सकूं, तो मैं मुफासा को, ब्लैकी को, दोनों को एडॉप्शन के लिए दे रहा हूँ। और मैरियो को तो मैं किसी को दे ही नहीं सकता, क्योंकि मैरियो के साथ मैंने पूरे 2 साल गुजारे हैं और उसके बिना तो शायद मैं लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकता। अब जो भी होगा फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए मैं क्यूकम्बर, गाजर और मूली को स्लाइस करता हूँ और साथ में 1 गिलास दही। गाइस करेंगे हम ब्रेकफास्ट, देखेंगे टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए साइट खुल रहा है कि नहीं। ये अभी भी लोडिंग दिखा रहा है, तो हम अभी टेस्ट दे ही नहीं पाएंगे। मैं सबसे पहले अपने सेकंड टेस्ट की रिवीजन भी करूंगा और अपने सी सेट की प्रैक्टिस भी कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करके मैं अपने सी सेट की टेस्ट की तैयारी करता हूँ। सी सेट में मैं आज पूरे 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। फिर उसके बाद जब टेस्ट देने के लिए वेबसाइट नहीं चल रहा था तो कल हमने टेबल बनाया था, तो लॉबी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो इसीलिए मैं लॉबी को साफ करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब स्टार्ट तो मैंने लॉबी को ही साफ करने के इंटेंशन से किया था, लेकिन लॉबी को साफ करते करते मैं कमरा और घर के बाहर के सारे कचरे साफ कर लेता हूँ। और बहुत जल्द गाइस इस जगह पे हम अपने घर के लिए बहुत अच्छा फार्म बनाएंगे, क्योंकि अभी मैं और मेरे दोस्त ने मिलकर कुछ दिनों में 15 से 20 हेवी मुर्गियां जमा किया है, जिसमें एक मुर्गे का कॉस्ट 2000 तक है, और हमने वो सारे मुर्गियां 1 रुपए खर्च किए बिना जमा किया है। अब सफाई करके मैं कल के लिए थोड़ा रिवीजन कर लेता हूँ, फिर माइंड मैपिंग का थोड़ा रीडिंग कर लेता हूँ, फिर इसके बाद अपने आज का करंट अफेयर का सेशन कंप्लीट कर लेता हूँ। आई डोंट नो गाइस, आज पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन में लॉग इन ही नहीं हो रहा। अगर आज मैं टेस्ट नहीं दे पाऊंगा तो कल मुझे 2 टेस्ट देना पड़ेगा। बट जो भी होगा अभी मैं तुम लोगों को इस टेबल का एक्सपीरियंस बताऊंगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इस पे बुक अटक ही नहीं रहा, इसके लिए कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये जो प्लेन सेक्शन और थोड़ा बड़ा होता ना और भी ज्यादा अच्छा होता, बट इस टेबल ने ना मेरा नेक पेन बहुत ज्यादा कम कर दिया, बहुत ज्यादा, और मैं एफर्टलेसली पढ़ाई कर पा रहा हूँ। राइटिंग के लिए 2 एंगल एडजस्टमेंट रखे हैं, और अगर पिछले व्लॉग की तरह एक ही दिन में 1000 लाइक कंप्लीट हुआ तो मैं विद इन 3 to 4 डेज में और एक व्लॉग अपलोड करूंगा, कुछ भी करके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना, एंड जो मुझे मोटिवेट करता है फिर से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। बाय गाइस, मिलते हैं एक नए